रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेनिंग टाइप 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियो का आगाज़ करते हैं जी बीटीसी से। बीटीसी ने आज एक छोटा सा पंप लिया और जो कि तकरीबन 2 से 3% का पंप है, लेकिन जो सोलाना है उसने थोड़ा सा अच्छा पंप लिया, 7 से 8% का पंप लिया, अभी थोड़ा सा पुल बैक कर रहा है। और इथेरियम की बात करें तो इथेरियम अपने 2000 के टारगेट को अचीव कर चुका है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, वीकेंड से पहले मैंने आपको बताया था 2000 का टारगेट जो है इसका, ये कोशिश करेगा अपनी इस प्राइस लेवल के पास आने की। अब 2000 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है डेली, देन वी आर लुकिंग फॉर 21-2200। और अगर इसको अचीव कर लेता है तो हम एक बुलिश एक्शन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अगर इसको अचीव नहीं करता और डेली कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, जो कि 2000 से नीचे क्लोज होती है, तो इट मीन्स कि वी आर अगेन लुकिंग फॉर द लोअर टारगेट्स। अगर हम अपनी लेवल्स को चेक करें तो जो हम हमारे प्रीवियस लेवल थे, जब इसने ब्रेकआउट किया यहाँ से, तो इधर से ही इसने इसको सपोर्ट ली। इसको इसने, जब आपकी एक रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो जब ब्रेक होने के बाद उसको वो सपोर्ट बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने इसको ब्रेक किया, वापस आया, इसने इसको सपोर्ट बना लिया और अब यहीं से इसको पंप ले रहा है। ठीक है, तो हमारी मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 2100 से 2200 के दरमियान आएगी, और ये जो रीजन है जो पहले इसका सपोर्ट रीजन था, अब इसकी मेजर रेजिस्टेंस बन चुकी है। इसी तरह अब अगर हम वीकली के कैंडल के ऊपर देखें, बीटीसी की वीकली कैंडल को देखें, तो वीकली जो क्लोज था हमारा वो 86,000 के ऊपर हुआ, और उसके बाद से पंप ले रहा है, तकरीबन 2% का पंप लिया। ठीक है, इसी तरह इथेरियम को अगर हम देखें तो इथेरियम ने जो क्लोज किया था वो अपना 2000 के ऊपर क्लोज किया था, और अभी 2100 के करीब फिर रहा है। ठीक है, एक्सआरपी को देखें तो एक्सआरपी अपने इसी लेवल के बीच में फिर रहा है। एक्सआरपी बेसिकली एक्सआरपी की जो फॉर्मेशन होती है, जो प्राइस फॉर्मेशन है, वो एक सर्टन लेवल के बीच में मूव करती रहती है। ठीक है, लेकिन जब इसमें पंप आता है तो वो सडन पंप आता है। एक्सआरपी आज इसने इतनी कोई प्राइस मूवमेंट नहीं दिखाई, 1 से 2% का पंप था और अभी उसी के बीच में रिवॉल्व कर रहा है। अगर हम अपने सपोर्ट लेवल्स को ऑन करें तो हम देख सकते हैं 2.5 से इसको रेजिस्टेंस मिली, और इसकी जो सपोर्ट है इस टाइम 2.3 पे है। अगर 2.3 पे आता है तो मैं यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन करूँगा, क्योंकि इसका वीकली थोड़ा सा अच्छा क्लोज हुआ है, और उम्मीद है कि थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद ये पंप लेगा। लिक्विडिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लिक्विडिटी जो है 82-83,000 के लेवल पे बन चुकी है, और अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं, 1 मंथ के ऊपर या 3 मंथ के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लिक्विडिटी नीचे बन चुकी है। ठीक है, तो प्राइस मोस्टली लिक्विडिटी को ग्रैब करने जाती है। जब तक वो लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करती वो अपनी नेक्स्ट मूव नहीं लेती। तो आप देख सकते हैं 3 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर अब दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे मेजर लिक्विडिटी पैचेस बन चुके हैं। ठीक है, 70,000 और दूसरा 63,000। अगर सोलाना की बात करें तो सोलाना की लिक्विडिटी 98 के ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी है 3 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर हम 1 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर इसको देखें तो 96,000 के ऊपर बहुत सारे लिक्विडिटी पैच बन चुका है। ठीक है, तो अभी थोड़ी सी बुलिश एक्शन है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि जो पूरी की पूरी मार्केट है वो बुलिश की तरफ चली जाएगी, या एकदम से ही पंप लेना शुरू कर देगी। मेजर पंप नहीं आएगा, ये स्लाइड मूवमेंट्स होती हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश डाइवर्जन आई थी, और जब बुलिश डाइवर्जन आती है तो प्राइस थोड़ी सी रिलैक्स होती है। ठीक है, अभी राइट नाउ प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव तो कर रही है, लेकिन रिलैक्स हो रही है प्राइस। बेसिकली रिलैक्स होने का मकसद ये है कि प्राइस प्राइस जो है थोड़े टाइम के बाद इट विल मूव बैक। अगर तो कोई मेजर पंप आया, जैसे कि अगर हम वॉल्यूम को देखते हैं, वॉल्यूम को ओपन करते हैं, तो दिस इज़ अ गुड वॉल्यूम, आज का दिन अच्छा वॉल्यूम था। लेकिन अगर इसमें वॉल्यूम में डिक्रीज आता है और नेक्स्ट डे इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस जो है वो नीचे की तरफ वापस
चली जाएगी। ठीक है, तो जो बुलिश डाइवर्जन होती है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो 1 वीक से 2 वीक के दरमियान लाई करती है। अगर हम इसके यहाँ से इसको चेक करें तो अप्रॉक्सीमेटली 13 डेज की ये एक्शन हो चुका है, प्राइस एक्शन हो चुका है, जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है कॉन्टीन्यूसली। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आने वाले 1-2 दिनों में इधर ही इसी तरह मूव करती रहेगी प्राइस। ठीक है, अगर हम इसके सपोर्ट लेवल की बात करें तो इस टाइम राइट नाउ 86,700 के ऊपर, 86,750 के ऊपर बीटीसी को सपोर्ट लेनी चाहिए। अगर यहाँ पे इसे सपोर्ट नहीं मिलती तो इसका जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो 80,000 के दरमियान है। अगर हम इसी तरह इस चीज़ को देखें, लिक्विडिटी पैच को देखें, तो 82-83,000 के ऊपर लिक्विडिटी पैच मौजूद है। ठीक है, तो वो लाई करता है अप्रॉक्सीमेटली इस पॉइंट के अंदर। ठीक है, इस जगह के ऊपर लिक्विडिटी मौजूद है। तो होपफुली हो सकता है कि प्राइस इधर से मूव करे नीचे की तरफ, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करे और फिर ऊपर की तरफ मूव करे, और यहाँ पे इसको 80-90s की रीजन में इसको एक रेजिस्टेंस पड़े, देन इट विल मूव बैक टुवर्ड्स द लोअर टारगेट्स। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। इस वीक में बहुत सारी खबरें भी हैं, न्यूज़ हैं, उनको देखना ज़रूरी है। ट्यूसडे को आपकी एफओएमसी की जो है मेंबर बार स्पीक करेगा, बोलेगा, इसके बारे में कोई बात करेगा। अगर क्रिप्टो के बारे में कहीं पे बात होती है तो ऑब्वियसली वो एक पंप या डंप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट थोड़ी सी मूव होना शुरू हो गई है और थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम आ रहा है। और अगर हम SP 500 को देखें तो वो भी पंप हो रहा है, अगर नैस्डैक को देखें तो वो भी पंप हो रहा है। तो जब ये मार्केट पंप होती हैं तो उसके साथ क्रिप्टो मार्केट भी पंप होती है। गोल्ड में थोड़ा सा डंप देखने को मिल रहा है, 3,000 के लेवल पे वापस आ गया गोल्ड। अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड आपका उसी लेवल के ऊपर वापस आ गया है जहाँ इसने ऑल टाइम हाई बनाया था। अगर ये थोड़ा सा और नीचे आता है तो मार्केट थोड़ी सी और ज़्यादा पंप हो सकती हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। शुक्रिया।